हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लकी अरमानी को, जो कि पुलिस के हाथों मार खा रहा होता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड यूरी उसके पास में आते हुए पूछ रही होती है, लकी तुम ठीक तो हो ना? पुलिस बोल रहे होते हैं, सिस्टर यूरी आखिर आपको इस चश्मे के ना दिखता क्या है? आप कैंपस की ब्यूटी हो, सबसे खूबसूरत हो, और जो बदल ली कियांग है ना वो आपके पीछे है, फिर भी अपना टाइम इस गरीब कचरे के साथ में वेस्ट करती हो। सिर्फ और सिर्फ इसका नाम ही अमीरों वाला है, लेकिन ये है एक नंबर गरीब। यूरी बोल रही होती है, अगर दिल की बात कही जाए ना तो लकी के पास में तुम सभी से बड़ा दिल है। तभी जो लकी होता है उठ के खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों की चमक ही बता रही होती है कि ये वो मार खाने वाला लकी नहीं है जो कि हुआ करता था। जैसे ही लकी वहाँ पे अपने दोस्त यूरी को देखता है, उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि यूरी तुमसे मिलके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इस बार मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वही चिढ़ते हुए बुली बोल रहा होता है, लकी कुत्ते कहीं के, तू रोज हमसे मार खाता है, फिर भी तू सुधरने नहीं वाला ना, आज तेरा आखिरी दिन है। वही हमारा लकी बोल रहा होता है, आज मेरा मूड अच्छा है, इसी वजह से मैं तुम लोगों को भागने का एक मौका दे रहा हूँ, इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए ऐसे फटाफट भाग जाओ। वो लकी जो कि जिंदगी में कभी कुछ नहीं बोला, चुपचाप मार खाता रहा, उसको आज बोलते हुए देख के पुलिस का दिमाग खराब हो जाता है। तभी एक बुली ईंट लेके अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वही लकी को प्रोटेक्ट करते हुए यूरी बोल रही होती है, मैं लकी को कुछ भी नहीं होने दूंगी, लेकिन तभी लकी उसको रोकते हुए बोल रहा होता है, यूरी अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। वहीं आगे बढ़ते हुए हमारा लकी सारे पुलिस को कुत्ते की तरह मारना स्टार्ट कर देता है। वहीं जब सबसे बड़ा बुली ईंट लेके आगे बढ़ता है तो लकी उसको उठा के पटक देता है। उसके मुंह पर लात रखते हुए लकी बोल रहा होता है, आज के बाद में यूरी के आसपास ही मत भटकना, वरना इस बार तो मैं तुम लोग को 2 पाँव जाने दे रहा हूँ, अगली बार तुम लोग ना 4 कंधों पे जाओगे। चिल्लाते हुए बुली बोल रहा होता है, लकी तुझे बहुत ही हिम्मत आ गई है ना, लगता है कि तू भूल चुका है कि मैं कौन हूँ। वही हमारा लकी अरमानी बोल रहा होता है, मेरे को अच्छे से याद है कि तू कौन है, और अगर मैं सच कहूँ तो मेरे को ये भी याद आ चुका है कि आखिर मैं कौन हूँ। फिर हमारा लकी बताता है कि वो वक्त में ट्रेवल करते हुए 1000 साल पीछे आ चुका है। अभी कुछ सेकंड पहले वो एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा था जिसको पार करने के बाद में वो गॉड बना था, लेकिन जब वो गॉड बनने के लिए आगे बढ़ा तो हेवंस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि लकी की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा रिग्रेट है, और वो बना जिसकी जिंदगी में रिग्रेट है वो कभी भी गॉड नहीं बन सकता। इसी रीजन की वजह से हेवंस ने लकी को खत्म कर दिया और वो फिर से अपने पास्ट में आ गया। लकी बोल रहा होता है, हेवंस ने बिल्कुल भी गलत नहीं कहा था, सच में मेरे अंदर एक रिग्रेट है। जब मैं यंग हुआ करता था तब मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान था, और एक दिन रास्ते से गुजरते वक्त मैंने एक लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से मार खाते हुए देखा। जो लोग उसको मार रहे थे वो एक बहुत ही अमीर यंग मास्टर संग जियान के बंदे थे। मैं उस लड़की की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा, यहाँ तक कि मैं संग जियान के खिलाफ हो गया और थोड़ी तक को कंप्लेंट कर दिया, लेकिन वो लड़की बाद में इस चीज से मुकर गई कि उसको बुली किया गया था। सभी के सामने झूठा साबित होने की वजह से कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था। मेरी लाइफ पूरी तरीके से डार्कनेस से भर गई थी, लेकिन इतना भी संग जियान के लिए काफी नहीं था। उसने मेरे डैड के ऊपर अटैक करवा के मेरी आंखों के सामने उनके पाँव तोड़ दिए, और उस टाइम पे भी मैं कुछ भी नहीं कर पाया। जब मैं लाइफ के ऐसे पॉइंट में पहुंच चुका था जहाँ पे मैं पूरी तरीके से रिग्रेट में डूबा हुआ था, तब मेरे को उस रिग्रेट से बाहर निकालने के लिए एक लड़की आई यूरी। उसने अपना बेस्ट ट्राई किया ताकि मैं उस डार्कनेस से बाहर निकल पाऊँ। कैंपस ब्यूटी होने के बाद भी वो मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कुछ कर सकती थी उसने सब कुछ किया, और अगर सच कहूँ तो मेरी जिंदगी काफी बेहतर भी हो गई थी। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी की आखिरी होप भी खत्म हो गई। मैंने अपने सामने यूरी को मरा हुआ पाया, उस यूरी को जिसने की जिंदगी में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, यहाँ तक कि जहाँ तक हो सके सभी के साथ अच्छा ही करा। उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड ने उसको धोखा दिया था। अपने आप को कुछ कमीने लड़कों से बचाने के लिए यूरी ने बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दी। उसके बाद में कई साल बीते और मैं अपने इस पेन के अंदर डूबता गया, लेकिन गलती से मैंने एक दिन एक फॉर्मेशन के ऊपर पाँव रखा और डिवाइन वर्ल्ड में पहुंच गया। मुझे एक ऐसी बुक मिली जिसने कि मुझे इस दुनिया की सारी नॉलेज दी। मेरे को पता था कि वीक होने का मतलब है अपने अपनों को खोना, इसी वजह से मैंने स्ट्रॉन्ग होने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। इस दुनिया के लिए मैं बन गया था गॉड एम्परर, एक ऐसा बना जिसके पास में पैसा, नॉलेज और पावर की कोई कमी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा यही रिग्रेट मेरे को गॉड बनने से रोक दिया। सच कहूँ तो इस चीज से मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं बल्कि बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि भले ही मैं गॉड ही क्यों ना बन जाता, मेरे अंदर से मैंने अपनों को प्रोटेक्ट न कर पाने का जो गम है ना वो कभी जाता ही नहीं। लेकिन अब मैं वापस लौटा हूँ अपने पुराने नॉलेज और पावर के साथ में। अब मैं इन सभी को दिखाऊंगा कि लकी अरमानी है क्या चीज। तभी वहाँ पे लकी से मार खाने के बाद में पुलिस वहाँ से भाग गए होते हैं। यूरी बोल रही होती है, आज तुम बहुत ही बदले से लग रहे हो। लकी बोल रहा होता है, ये लकी ना दुनिया के लिए बदलेगा लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तभी वहाँ पे यूरी की बेस्ट फ्रेंड आते हुए बोलती है, मेरे को लगा कि यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे ये लूजर लकी देखने को मिल गया। तभी यूरी आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है, सिस्टर जो आगे तुम लकी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम्हें पता है ना कि वो कितना अच्छा है। तभी सिस्टर जो यूरी को बोलते, तुम्हें पता है ना कि कल पार्टी है, तुम कल पार्टी में चल रही हो ना। लकी को याद आता है कि यही वो पार्टी है जिसके अंदर ये कुतिया यूरी को धोखा देगी।
लकी जब यूरी को रुकने के लिए बोलता है तभी उसके अंदर से लाइटनिंग बाहर निकलती है। यूरी बोल रही होती है मेरा जाने का मन नहीं था और शायद से लकी भी चाहता है कि मैं ना जाऊँ। तभी लकी भी नोटिस करता है कि उसके हाथों से पर्पल लाइटिंग निकल रही है। तभी लकी बोलता है नहीं नहीं तुम जाओ वहाँ पे, तुम्हें वहाँ जाके फ्रेंड्स बनाने चाहिए। यूरी बोल रही होती है अगर तुम बोल रहे हो तो मैं जरूर जाऊंगी, प्लीज तुम भी ना टाइमली घर चले आना, यहाँ पे लेट तक रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं। लकी सोच रहा होता है मेरे को यहाँ पे यूरी को रोकने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब जबकि मुझे पता है तो मैं कभी भी वो सेम चीज ना रिपीट नहीं होने दूंगा। आगे जो लकी होता है वो एक रिवर के पास में आ गया होता है कल्टीवेट करने के लिए। वो देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर पर्पल की पावर आ गई होती है। लास्ट टाइम हेवन ने उसको मारने के लिए पर्पल की से अटैक किया था, क्योंकि पर्पल की गॉड की भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि लकी ने लास्ट टाइम पर्पल की को एब्जॉर्ब कर लिया था और अब वो अपने एम्पर बॉडी को रिफाइन कर रहा है पर्पल की का यूज करते हुए। लकी बोल रहा होता है अगर मैंने अपने एम्पर बॉडी को रिफाइन कर लिया और पर्पल की को मास्टर करे तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि हेवन भी मेरे को नहीं हरा सकता। लास्ट टाइम तो मैं फिर भी हार गया था, लेकिन इस बार मेरे को कोई भी नहीं छू सकता। वैसे अगर देखा है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रात के अंदर अपने फर्स्ट लेवल को क्लियर कर दिया है। इस वर्ल्ड में बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो एम्पर बॉडी को रिफाइन करना थोड़ा तो मुश्किल होगा ही। तभी लकी नोटिस करता है कि पास से ही बहुत ही कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। वहीं जहाँ से एनर्जी निकल रही होती है वहाँ पे एक बुढ़ा ओल्ड जिया खून खांसता है। उसके बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं मिस्टर जिया लाओ अब ठीक तो हो ना। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये बुढ़ा अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो चुका है और कंट्रोल खोने की वजह से अपने ही लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। सारे लोग बोल रहे होते अब सिर्फ और सिर्फ मिस्टर वू है जो कि मिस्टर जिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी वहाँ पे हमारा लकी आते हुए उस बुढ़े को रोक देता है। लकी बोल रहा होता है अगर तुम गलत टेक्निक को प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे साथ में यही होगा ना। तभी वो जिया लाओ होता है वो लकी के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन पूरे फोर्स से हिट करने के बावजूद भी लकी के पास तक नहीं पहुँच पाता। लकी बोल रहा होता है हमारी किस्मत में मिलना लिखा होगा, इसी वजह से आज हम मिल गए। फिर वो एक सिंगल अटैक के साथ ही जिया लाओ को बेहोश कर देता है। लकी बोल रहा होता है ये बंदा ना गलत टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, इसी वजह से इस बंदे ने अपना माइंड खो दिया था। तभी पीएसए मिस्टर वू लकी के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहे होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मिस्टर जिया लाओ के ऊपर अटैक करने की, पर एक ही हाथ से हमारा लकी उसको झटकते हुए पीछे फेंक देता है। लकी बोल रहा होता है अगर तुम्हें इस बुढ़े की जान से फर्क पड़ता है तो आगे मत बढ़ना। फिर वो अपनी पावर को जिया लाओ की बॉडी के अंदर डालने लगता है। होश में आते हुए जिया लाओ बोल रहे होते हैं सभी लोग अपना मुंह बंद कर लो और ये लिटिल मास्टर के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि जो जिया लाओ है वो करना क्या चाहते हैं। लकी को ग्रीट करते हुए जिया लाओ बोल रहे होते हैं प्रैक्टिस करते करते ना खुद को खो चुका था। लिटिल मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। वही लकी बोल रहा होता है कुछ भी ऐसा ही नहीं होता, अगर आज तुम मुझसे मिले हो इसका मतलब कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। वह तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी ना काफी लंबे टाइम से इंजरी से जूझ रही है। सच कहो तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसको प्रैक्टिस करना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ के लिए ना बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर तुम इसे कंटिन्यू रखते हो तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे। वही मिस्टर वो सोच रहे होते आखिर ये बच्चा है क्या चीज। बड़े बड़े डॉक्टर हमारे ओल्ड जिया की इंजरीज को नहीं पहचान पाते, लेकिन इस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ एक ही नजर में इनकी इंजरी को पहचान लिया। वही जिया लाओ भी समझ गया होता है कि हमारा लगी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि उसके पास में जो नॉलेज है वो बिल्कुल ही प्राइसलेस है। जिया लाओ बोल रहा होता है क्या मैं ठीक हो सकता हूँ। लकी बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही आसान है, तुम्हारे कल्टीवेशन मेथड को मॉडिफाई करना होगा। शॉक्ड होते हुए जिया लाओ बोल रहा होता है क्या आप मेरे कल्टीवेशन मेथड को मॉडिफाई करोगे। साथ ही जिया लाओ सोच रहा होता है जनरेशन से हमारे कल्टीवेशन मेथड ना हमारे लिए ट्रेजर रहा है और ये बच्चा बोल रहा है कि ये इसको मॉडिफाई कर सकता है। लकी बोल रहा होता है अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो कोई बात नहीं, मैं इसको मॉडिफाई नहीं करूंगा। लेकिन जिया लाओ को हमारे लकी के ऊपर पूरा भरोसा होता है। वो उसको टेक्निक हैंडओवर करते हुए बोल रहे होते हैं मुझे पता है कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। फिर हमारा लकी उस टेक्निक के ऊपर एक ही बार नजर डालता है और बोलता है कि ठीक है मैं इसको मॉडिफाई करके बता दूंगा। और जिया बोल रहे होते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया लिटिल मास्टर, आप जब भी टेक्निक को मॉडिफाई कर लेना मेरे को सिर्फ एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। वही लड़के जाने के बाद में मिस्टर वू बोल रहा होता है ओल्ड जिया आखिर आपने क्या किया। आजकल तो बच्चों को पता है कि अनजानों को अपनी चीज नहीं देते और आपने अपनी जिया फैमिली का सबसे बड़ा ट्रेजर ही दे दिया। ओल्ड जिया बोल रहे होते हैं मैंने किसी अनजाने या फिर एरे गरीब बंदे को टेक्निक नहीं दी है। शुक्र मनाओ कि लिटिल मास्टर ने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना। हमारी जिया फैमिली क्या पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड भी इनके सामने आ जाए ना तो भी वो इनका बाली बाका नहीं कर पाएगा। और अगर सच कहो तो हमारी कल्टीवेशन टेक्निक हमारे लिए ट्रेजर होगा, लेकिन इन मास्टर के लिए हमारी कल्टीवेशन टेक्निक ना कुछ भी नहीं। तो इसी वजह तुम इनकी टेंशन तो बिल्कुल ही मत लो। मिस्टर वो सोच रहे होते हैं आखिर इस लड़के में ऐसा भी क्या खास है जो कि ओल्ड जैस को सिर्फ एक बार देखने के बाद में मास्टर बोल रहे हैं। आगे जो हमारा लकी होता है वो यूरी के साथ में उसी पार्टी में जा रहा होता है जहाँ पे वो हादसा होने वाला होता है। सिस्टर्स हु बोल रही होती है यूरी आखिर तुम इस कचरे को यहाँ पे लेके क्यों आ गई। लकी बोल रहा होता है कचरा नहीं बदल लो बोलो, अब से मैं यूरी का बॉयफ्रेंड हूँ और अगर यूरी को कहीं भी इन्वाइट किया गया है ना तो मैं यूरी के साथ में जा सकता हूँ। और हाँ मैं तुम्हें भी एडवाइस करना चाहूँगा कि मेरे और यूरी के बीच में ज्यादा मत पड़ो, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। सिस्टर्स हु बोल रही होती है तुम्हारी जबान काफी लंबी हो गई है
जो पहले एक शब्द भी नहीं बोल रहा था वो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा। वहीं लकी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कॉल पे मिस्टर वू से बात कर रहा होता है। लकी बोल रहा होता है आपकी टेक्निक मॉडिफाई हो चुकी है, आप मुझसे आके आइस किंग क्लब के रूम नंबर 308 में मिलना। मिस्टर वू बोल रहे होते आपने मेरे को ऐसा बोला मैं वहाँ पे टाइमली आ जाऊंगा। लकी बोल रहा होता है तुम्हें पता है जू, मैंने तुम लोगों के लिए ना आज एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट प्रिपेयर किया है। सिस्टर जू बोल रही होती है क्या लकी तुमने गिफ्ट प्रिपेयर किया है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम सुनने पे ही लगता है कि तुम बहुत ही अमीर होगे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जानते हैं ना उन्हीं को पता है कि तुम्हें जो चड्डी पहन रखी है उसके अंदर भी छेद है। तुम गरीबी रेखा के बिना बहुत ही नीचे आते हो, तो तुमसे गिफ्ट एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लकी बोल रहा होता है मैं तुम्हें जो गिफ्ट देने वाला हूँ ना, इस बात की मैं गारंटी कर सकता हूँ कि तुम उसको जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगी। आगे बोलो आइस किंग क्लब पहुँच गए होते हैं, जहाँ पे पार्टी का होस्ट मिस्टर जेंग उन लोगों का वेट कर रहा होता है। तभी गाड़ी से उतरते हुए सिस्टर झाओ बोल रही होती है ब्रदर जेंग हम लोग आ गए। ब्रदर जेंग बोल रहा होता है ये कितनी खतरनाक लड़की है, थोड़े से गिफ्ट के बदले में अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ तक लेके आ ही गई। कहना पड़ेगा आज की रात बहुत ही कमाल की होने वाली है। आगे बढ़ते हुए जेंग बोल रहा होता है मिस यूरी आपकी ब्यूटी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे आपको पर्सनली देखने को मौका मिलेगा। चलिए मैं आपको वीआईपी रूम तक लेके चलता हूँ। वही लकी सोच रहा होता है ये लड़का ना एक नंबर कमीना है, लेकिन ये यहाँ पे जेंटलमैन बनने की एक्टिंग कर रहा है। इसके सारे एक्टिंग का भूत ना मैं आज उतार दूंगा। लेकिन तभी जैंग का हाथ पकड़ते हुए लकी बोल रहा होता है तुम्हें यूरी को लेके जाने की ना कोई भी जरूरत नहीं, यूरी के लिए मैं हूँ यहाँ पे, तुम मुझे बता दो ये कहाँ पे है वीआईपी रूम। वही जैंग सोच रहा होता है अभी तो ये साइड में था कि ये सामने कैसे आ गया। लकी बोल रहा होता है मैं यूरी का बॉयफ्रेंड हूँ। लकी अरमानी नाम तो सुना होगा ना, मेरे को नहीं लगता कि आइस किंग क्लब के ओनर का बेटा एक एक्स्ट्रा बंदे को अपनी पार्टी में देख के कोई भी दिक्कत खड़ी करेगा। वही सिस्टर झाओ बोल रही होती है तुम बहुत ही एरोगेंट बन रहे हो लकी। जैंग बोल रहा होता है बदल लकी अगर आप यूरी के साथ में हो तो आपका भी वेलकम है। साथ ही जैंग सोच रहा होता है इस कुतिया झाओ को मैंने बोला था कि कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं होनी चाहिए, पता नहीं ये कुतिया यहाँ पे शरीर को लेके क्यों आ गई। अगर मैं अपने प्लान में फेल हुआ तो मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। तभी जैंग बोल रहा होता है चलो अंदर चलते हैं, कब तक बाहर बातें करेंगे। अंदर एंटर करते हुए यूरी बोल रही होती है जगह कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है लकी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ आए हो, वरना यहाँ पे अकेले रहने में ना बहुत ही डर लगता। जैंग अपने बंदों को बोलता है इस लड़के का बैकग्राउंड चेक करो, मेरे को देखना है कि आखिर ये कमीना है कौन। अगर इस बंदे का बैकग्राउंड नॉर्मल निकला तो आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। आगे वो सभी लोग रूम नंबर 308 में आ गए होते हैं। जैंग बोल रहा होता है यूरी आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बन गया, मेरे को तो इस चीज के बारे में पता ही नहीं। यूरी बोल रही होती है तुम्हें पता इसी वजह से नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें बताना ना इम्पोर्टेंट नहीं समझती। झाओ को ड्रिंक सर्व करते हुए देख के लकी सोच रहा होता है इस कुतिया को मैं जानता हूँ, ये ऐसे ही कोई भी काम नहीं करेगी, इसका मतलब इसने लास्ट टाइम यूरी को फंसाने के लिए ड्रिंक में कुछ तो मिलाया था और इसी वजह से फिर से सेम ट्रिक का यूज करने वाली है। तभी झाओ बोलते चलो बातें करना बंद करते थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं। फिर वो ग्लास को स्वाइप करते हुए यूरी को देने लगती है। जैंग सोच रहा होता है चलो इस लड़की ने कुछ तो अच्छा काम करा, अब मैं जल्दी यूरी के साथ में बहुत ज्यादा मजे कर पाऊंगा। लकी बोल रहा होता है झाओ क्या पता क्या मेरे को इसके टेक्निक के बारे में नहीं पता होगा क्या, इसके ग्लास चेंज करने से पहले मैंने ऑलरेडी ग्लास को चेंज कर दिया था, ये कुतिया अब खुद अपने जल में फंसने वाली है। तभी झाओ के हाथों से ग्लास गिर जाता है और उसके ऊपर नशे वाले ड्रिंक ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया होता है। जैंग बोल रहा होता है ये लड़की ना एक नंबर की बेवकूफ है, इसने सारे के सारे काम गलत करे। तभी जैंग का बॉडीगार्ड वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है मेरे को इस लड़की की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, इसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ खास बड़ा नहीं है, इसका बाप तो एक हैंडीक्राफ्ट आदमी जो कुछ भी नहीं कर सकता। हंसते हुए जैंग बोल रहा होता है तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो गई। एक कार्ड को फेंकते हुए जैंग बोल रहा होता है लकी अरमानी, इसके अंदर $1,00,000 है, तो फटाफट से एक कार्ड उठाओ यहाँ से निकल जा, तेरी अब इस पार्टी में ना कोई भी जरूरत नहीं। यूरी बोल रही होती है जैंग आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। जैंग बोल रहा होता है यूरी मैं तुम्हें एक रात के लिए यूज करने के लिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पैसे दे रहा हूँ, $1,00,000 देके तुम्हारे बॉयफ्रेंड का उसका पूरा का पूरा खानदान बिक जाएगा। अब तुम खुद देखना कि तुमने कैसे इंसान को खुद के लिए चुना है। तभी जो हमारा लकी होता है वो कार्ड को उठा के देखने भी लगता है। एक बार गए तो यूरी भी काफी ज्यादा डर गई होती है कहीं लकी बदल तो नहीं जाएगा ना। जैंग बोल रहा होता है देखा ना लड़की, मैंने कहा था ना कि हर एक चीज बिकती है, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी $1,00,000 में बिक गया। लेकिन तभी लकी उस कार्ड को फेंकते हुए जैंग का मुंह पकड़ लेता है। लकी बोल रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हर चीज को खरीद सकते हैं, लेकिन लकी अरमाने की जो कीमत है ना वो तुम कभी भी पे नहीं कर सकते, और तुमने यहाँ पे ऊपर से हरकत करके ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तभी जैंग अपने बॉडीगार्ड से बोलता है फटाफट से अपने लोगों को बुलाओ, देखो लकी अगर तुमने यहाँ पे मेरे को नहीं छुड़ाना तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। लकी बोल रहा होता है आज तो तू नहीं बचने वाला, आज मैं तुझे खत्म तो नहीं करूंगा लेकिन तेरे पेन और सफरिंग की ना ये शुरुआत है। तभी हम देखते हैं जो जैंग के बॉडीगार्ड होते हैं वो अंदर आते हैं। एरोगेंटली जैंग का बॉडीगार्ड बोल रहा होता है मैं भी देखता हूँ कि हमारे मिस्टर जैंग को ना कौन हाथ लगाता है।
जैंग बोल रहा होता है आखिर तुम वहाँ पे खड़े होकर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, फटाफट से अटैक करो। वही जब बॉडीगार्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा लकी जैंग को उठा के साइड में फेंक देता है और अपने सिंगल हाथ से बॉडीगार्ड के अटैक को काफी इजीली रोक लेता है। जब वो बॉडीगार्ड को पंच मारता है तो बॉडीगार्ड को कुछ भी असर नहीं होता। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है तुम्हें पता है मैंने मेहनत करके ये बॉडी बनाई है, तुम्हारे ये मखमल से हाथ ना इस बॉडी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वही हमारा लकी बोल रहा होता है तुम जैसे बेवकूफी होते हो जो कि हर चीज को ना पावर से आंकते हो, जो सच में पावरफुल होता है ना वो कभी भी पावर के ऊपर फ्लेक्स नहीं करता। ये बोलते हो बॉडीगार्ड के माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। लकी बोल रहा होता है तुम अपने सारे कुत्तों को लेके यहाँ से निकल जाओ। तभी बॉडीगार्ड वहाँ से जैंग के बंदों को लेते हुए निकल जाता है। जब लकी पीछे मुड़ के देखता है तो जैंग ने उसको गन पॉइंट पे ले लिया होता है। जैंग बोल रहा होता है तुम भले ही कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाओ लेकिन तुम मेरे गन को अपने हाथों से नहीं रोक सकते। वही लकी बोल रहा होता है तो बहुत ही बुरा हुआ, मैंने अपने ज्यादा पावर को ना सुबह यूज कर लिया था और अभी तक मैंने एम्पर बॉडी को भी रिफाइन नहीं करा। ऐसे में अगर ये मेरे ऊपर गन से अटैक करेगा तो मेरे लिए अटैक को डॉज करना बहुत ही मुश्किल होगा। यूरी सोच रही होती है यहाँ पे लकी बहुत ही बड़े खतरे में है, इसी वजह से वहाँ से बोतल उठाते हुए जैंग के सर पे फोड़ देती है। यूरी बोल रही होती है लकी हम लोग को भागना चाहिए। वही जैंग बोल रहा होता है मेरे को मारने के बाद में तुम भागने के सपने देख रही हो, लेकिन तब तो लकी उसको पकड़ के दीवार से लगा देता है। लकी बोल रहा होता है बाकी लोगों को धमकी देने से पहले अपने बारे में सोचो, जैंग तुम यहाँ पे बहुत ही बुरा फंस चुके हो। तभी जैंग रोते हुए बोल रहा होता है मेरी मॉम बहुत ही बीमार है, उनको मेरी जरूरत है, प्लीज मेरे को छोड़ दो वरना मेरी मॉम नहीं बचेगी। वही लकी बोल रहा होता है तुम्हारी ये गंदी एक्टिंग ना यहाँ पे काम नहीं करेगी, वैसे भी आजकल ज्यादातर काम ना सिर्फ और सिर्फ गंदे एक्टर्स को ही मिलता है, तो इसी वजह से अच्छी एक्टिंग और गंदी एक्टिंग को पहचानना ना बहुत ही आसान हो चुका है। तभी वहाँ पे क्लब के अंदर जैंग के फादर आते हैं जो कि अपने ही क्लब के अंदर अपने बेटे को मार खाता हुआ देखे काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। जैंग के डैड बोल रहे होते हैं जैंग शाओ मेरे बच्चे क्या तुम हो। तभी जैंग शाओ बोल रहा होता है डैड देखिए इन लोगों ने मेरे को पकड़ रखा है, प्लीज आप यहाँ पे आके मेरी हेल्प करिए। वही मैनेजर जैंग बोल रहा होता है तुम सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के लिए वेट करो मेरे बेटे, मैं अभी आ रहा हूँ इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। तभी मिस्टर वो जैंग के डैड का सर पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं मैंने तुझे कहा ना कि तुझे मेरे लिए किसी को ढूंढना है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू मेरे काम को टालेगा। मैनेजर जैंग बोल रहा होता है मास्टर वो मुझे गलत मत समझिए, असल में मेरा बेटा काफी ज्यादा तकलीफ में है, इसी वजह से मैं उसकी हेल्प करने की सोच रहा था। वही मिस्टर वो बोल रहे होते अगर तू अपने बेटे की हेल्प नहीं करेगा तो तू एक और बेटा पैदा कर सकता है, लेकिन अगर तू मेरी हेल्प नहीं करेगा ना तो तू ही नहीं बचेगा, इसी वजह से किसकी हेल्प करनी और किसकी नहीं सोच समझ के पिक कर। जैंग बोल रहा होता है लकी तू तो गया, यहाँ पे मेरे डैड भी है और मिस्टर वो भी, इन लोगों के रहते हुए ना तू बच के नहीं निकल सकता। तभी हमारा लकी बोल रहा होता है जिया वो तुमने आने में ना बहुत ही देर कर दी। वहीं जैंग बोल रहा होता है लगता है लकी तो पागल हो चुका है, इसी वजह से मिस्टर वू को उनके नाम से पुकार रहा है। ये सिटी के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, तेरी हिम्मत कैसे इनको इनके नाम से बुलाने की। वहीं जिया वो बोल रहा होता है मिस्टर अरमानी लेट आने के लिए माफ करेगा, यहाँ पे तो खुद मिस्टर जियालाव आने वाले थे लेकिन उनको कुछ काम आ गया इसी वजह से वो नहीं आ पाए। जियावू लई को ऐसे रिस्पेक्ट दे रहा है, ये सब देखते हुए जैंग बाप बेटे काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। मैनेजर जैंग सोच रहे होते हैं मिस्टर जियावू यहाँ पे जियालाव के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस पूरी सिटी के सबसे बड़े बिग शॉट है। वो इतने बिजी इंसान है कि मेरे से इंसान अगर आज उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट लेगा तो कम से कम 1 साल बाद में उनसे मिलने का मौका मिलेगा। और मिस्टर जियावू बोल रहे हैं कि इस बच्चे के सिर्फ एक कॉल पे वो यहाँ पे आने वाले थे, आखिर इस बच्चे की आइडेंटिटी है क्या। लकी बोल रहा होता है जियावू मुझे कुछ काम था इसी वजह से मुझे जाना होगा। जियावू बोल रहा होते हैं बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इस पूरे मैटर को मैं संभालूंगा। मैनेजर जैंग सोच रहे होते हैं मेरे बेटे ने मेरे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है, इस दिक्कत से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मैनेजर जैंग बोल रहे होते हैं मिस्टर अरमानी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने बेटे को बड़े करने में कोई ना कोई गलती कर दी होगी, इसी वजह से इंसान नहीं बल्कि कुत्ते का बच्चा बन चुका है। मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज इसको माफ कर दीजिए। लकी बोलता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ माफी से काम बन जाएगा, इसने यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड को स्लीपिंग पिल देने का ट्राई किया है, अगर मैं पावरफुल नहीं होता तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या हो सकता था। और ऐसे में तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी सी माफी पूरे के पूरे मैटर को सॉल्व कर सकती है। जैंग बोल रहा होता है लकी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड से ऐसे बात करने की, और डैड आप पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, फटाफट से बॉडीगार्ड को बुलाओ, इसको बाहर फेंक दो। तभी जो मिस्टर जैंग होते हैं वो आगे बढ़ते हुए जैंग को थप्पड़ मार देते हैं। मिस्टर जैंग बोल रहे होते अपने घटिया कामों के अंदर ना मेरे को इन्वॉल्व मत करो। फिर वो लकी से माफी मांगते हुए बोल रहे होते आपको इस बच्चे के साथ में जो भी कुछ करना है ना वो कर लीजिए, लेकिन इसको मारेगा मत। लकी बोल रहा होता है उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी बातों से पीछे नहीं हटोगे
आगे हम देखते हैं लकी और बाकी सभी लोग बाहर आगे होते हैं। मैनेजर चैंग बोल रहा होता है, मिस्टर लकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं वादा करता हूँ कि मेरा बेटा ना कभी भी आप लोग के लिए दिक्कतें खड़ी नहीं करेगा। वही मिस्टर वो बोल रहे होते हैं, मिस्टर लकी आखिर आपने उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच क्यों मारा, ये पनिशमेंट तो बहुत ही कम है। लकी बताता है कि मैंने अपने पंचेस के साथ में उसके मेडियंस को ब्लॉक कर दिया, अब उसको फ्यूचर में ना बच्चे करने में भी काफी तकलीफ होगी, इसी वजह से मुझे लगता है कि उसके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने से कुछ भी अच्छा हो सकता था। मिस्टर वो बोल रहे होते हैं, हाँ मैं तो भूल ही गया था कि आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं, आपका तो एक ही पंच काफी है। वैसे मिस्टर जिया लाओ ने आपके लिए 10 मिलियन की पेमेंट भिजवाई है, वो आपको थैंक्स बोलना चाहते थे क्योंकि आपने उनकी कल्टीवेशन मेथड को इंक्रीज किया है। देखिए हमें पता है कि आप एक महान कल्टीवेटर और आपको पैसे से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी तरफ से इसको गिफ्ट समझ के रख लीजिए। कार्ड लेते हुए लकी बोल रहा होता है, मिस्टर जिया ने इसको अच्छे इंटेंशन के साथ में भिजवाया है, इसी वजह से मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। साथ ही लकी सोच रहा होता है, आखिर मैं बिना बात के पैसे के लिए मना क्यों करूँगा, अब मैं इन पैसों का यूज करते हुए बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब खरीद सकता हूँ। मिस्टर वो बोल रहे होते हैं, मिस्टर लकी मिस्टर जिया को ना आपसे कुछ मैटर के ऊपर बात करनी थी, अगर आप फ्री हो तो मैं आपको उनके पास में लेके जा सकता हूँ। तभी यूरी लकी से बोलती है कि मेरे को तुमसे 2 मिनट के लिए बात करनी है। लकी जियाओ को गाड़ी में बैठने का बोल के यूरी के साथ में चला गया होता है। यूरी बोल रही होती है, लकी मुझे माफ कर दो, तुमने मुझसे बहुत ही पहले ही कहते था कि सिस्टर जू एक बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं और मैं उनसे अपनी दोस्ती तोड़ दूं। सच कहो तो आज वो मेरे साथ में क्या करने वाली थी इसके बारे में मेरे को भी पता चल चुका है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बचाने के लिए। वहीं लकी बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो तुम्हें इस चीज के लिए शुक्रिया बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। यूरी बोल रही होती है, मैं कोई वीक लड़की नहीं जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत हो, मैं भले ही एक बार के लिए फंस गई लेकिन अगली बार मैं नहीं फंसने वाली। फिर जब लकी जा रहा होता है तभी वो लकी को रोक लेती है। यूरी बोल रही होती है, तुम ना बहुत ही चेंज हो चुके हो और मुझे पता है कि तुम्हारे पास में अपने खुद के कुछ बहुत ही बड़े बड़े सीक्रेट्स होंगे, लेकिन मेरे को उनके बारे में जानने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा सेफ रहो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी होता हुआ मैं नहीं देख सकती। तभी आगे बढ़ते हुए लकी यूरी को किस कर देता है। लकी बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें वादा किया है कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा और अगर मेरे को तुम्हें सेफ करना है तो मुझे खुद को भी तो बचा के रखना होगा ना। फिर जो लकी होता है वो जियागू के साथ में निकल गया होता है। वहीं यूरी बोल रही होती है, भले ही लकी चेंज हो चुका हो लेकिन मुझे ये लकी ना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तभी यूरी के पीछे एक दूसरा यंग मास्टर आता है जो कि बोल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि यूरी तुम यहाँ पे होगी, क्या मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं क्या। वहीं यूरी सोच रही होती है फिर से आगे मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। यूरी उसको मना कर देती है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। वो यंग मास्टर बोल रहा होता है कि तुम हमेशा मेरे साथ में इतना रूडली क्यों बिहेव करती हो, अंकल आंटी ने कहा है ना कि हमें एक दूसरे के साथ में एक तरीके से बिहेव करना चाहिए, इससे फ्यूचर में हम दोनों के बीच मैरिज के बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी यूरी उसके हाथ को झटकते हुए बोल रही होती है, जिन तक मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, मेरे पास में ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और हाँ मैं तुमसे ना जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करने वाली, और अगर तुम मेरे पेरेंट्स को इतने ही पसंद हो ना तो जाओ जाके उनको बोल दो कि वही तुमसे शादी कर ले, मेरे पीछे वापस मत आना, वरना मैं तुम्हें मारने से पहले ना एक बार भी नहीं सोचूंगी। जिनचैंग सोच रहा होता है, यूरी तुम्हारी यही चीज ना मेरे को बहुत ही पसंद आती है, तुम कभी भी कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं हो, पर तुम्हारे यही ना सोचने की वजह से तुम्हारा वो बेचारा गरीब सा बॉयफ्रेंड ना फंसने वाला है, उसकी तो मैं वो हालत करूंगा जो कि उसने सोचा भी नहीं होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लकी को जो कि ओल्ड जिया के साथ में बैठा होता है। जिया लाओ बोल रहे होते हैं, मिस्टर लकी हमारी फैमिली के साथ में जुड़ी है, हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प या फिर रिसोर्स चाहिए होना तो मेरे को बोल देना। लकी बोल रहा होता है, नहीं मेरे पास में बाकी सब कुछ है, बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, मेरे को ना इस फोटो वाले बंदे के बारे में जानना है। तभी फोटो को देखते हुए जिया लाओ बोल रहे होते हैं, मैंने इस बंदे को कभी नहीं देखा, पर इस बंदे को देख के लग रहा है कि यानजिंग की किसी न किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता होगा। लकी बोल रहा होता है, मेरे को लगा था कि मुझे ये बंदा ना बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन लगता है कि अभी और भी मेहनत करनी पड़ेगी। जिया लाओ बोल रहा होता है, आपको इस बंदे से कोई दिक्कतें चल रही है क्या। लकी बोल रहा होता है, मेरे कल्टीवेटर बनने के पहले की बात है, इस बंदे ने ना मेरे डैड के पाँव को तुड़वाया था और लगभग मेरी जिंदगी बर्बाद कर ही दी थी। सच कहो तो मैंने उस टाइम पे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था कि आखिर ये सब कुछ ये क्यों कर रहा है, पर अब जाके मैं सोचता हूँ तो आखिर एक यानजी का अमीर सा लड़का मेरे से लड़के के पीछे क्यों ही पड़ेगा, वो भी एक छोटे मोटे मैटर की वजह से। मेरे को लगता है कि इस बंदे के सब कुछ करने के पीछे ना कुछ बहुत ही बड़ा रीजन था। और लाओ बोल रहा होता है, तो फिर इस चीज में आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। लकी बोल रहा होता है, आपको पता करना है कि आखिर ये बंदा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है और इसके बैकअप में कौन कौन है। और लाओ बोल रहा होता है, मैं जल्दी इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करवा लूंगा। लकी बोलता है, हेल्प करने के लिए आपका शुक्रिया। जिया लाओ बोल रहे होते, आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है मिस्टर लकी, आज से आपकी प्रॉब्लम हमारी जिया फैमिली की प्रॉब्लम है।
सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उसी बुली को जो कि पहले लकी को पीट रहा था। अपने बॉस के सामने झुकते हुए बंदा बोल रहा होता है, ब्रदर होंगी मुझे बहुत ही पीटा गया है। उस कमीने लकी अरमानी ने मेरे को कुत्ते की तरह पटक पटक के पीटा। आपको पता है ना कि अगर कोई कैंपस के अंदर आपके लोगों के ऊपर हाथ उठाता है, इसका मतलब आपकी अथॉरिटी के ऊपर सवाल उठा रहा है। होंगी बोल रहा होता है, उस कमीने लकी अरमानी के अंदर इतनी हिम्मत कब से आ गई? मेरे को याद है वो तो सारे पुलिस का फेवरेट टारगेट है, उसको भले ही कितना ही क्यों ना मार लो लेकिन वो कभी भी रिप्लाई नहीं करता। बुली बोल रहा होता, हाँ इसी वजह से तो मैं भी कल उसको मार रहा था, लेकिन पता नहीं उसके अंदर कौन से मार्शल गॉड की आत्मा आ गई, उसने मुझे और मेरे दोस्तों को पटक पटक के पीटा। होंगी बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे को भी देखना है कि आखिर लड़का इतना पावरफुल कैसे हुआ। चलो चल के देखते हैं कि आखिर लकी कर क्या रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लकी को जो कि अपने स्कूल में आया होता है। तभी उसका दोस्त जुआ आते हुए बोल रहा होता है, लकी एक सेकंड रुक। तभी लकी पूछता है, क्या हुआ जुहाओ? हारते हुए जुहाओ बोल रहा होता है, भाग जा, ली कियांग ने तुझे पीटने के लिए ना झाओ जियांग को हमें भेजा है। तुझे पता है ना कि झाओ जियांग कितना पावरफुल है, इससे पहले कि वो यहाँ पे आए तू भाग जा। लकी बोल रहा होता है, झाओ जियांग की ये कौन था? तभी वहाँ पे झाओ जियांग आते हुए बोल रहा होता है, मैं हूँ झाओ जियांग, क्या तू मेरे से मार खाने के बाद में मुझे ही भूल गया? वही सारी लड़कियाँ बोल रही होती है, कितना हैंडसम है ना, कहाँ से हमारे स्कूल का मार्शल आर्ट टीचर बन जाता। जियांग बोल रहा होता है, लकी मैंने सुना है कि तेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसी वजह से मैं यहाँ पे तुझसे एक फ्रेंडली फाइट करने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी जो हमारा लकी होता है उसको इग्नोर करते हुए जाने लगता है। लकी बोल रहा होता है, देख तुझसे फाइट करने में ना मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। वहीं चिढ़ते हुए जियांग बोल रहा होता है, वापस आ, तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। लेकिन जब लकी उसकी बात को नहीं मानता तो वो पंच बनाते हुए लकी के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं जो हमारा लकी होता है वो वक्त रहते हुए उसके अटैक को रोक लेता है। लकी बोल रहा होता है, तेरे पास में एंशिएंट मिंगजिंग मार्शल आर्ट है। झाओ जियांग बोल रहा होता है, एक बात तो कहनी पड़ेगी, तू पहले से काफी अलग हो चुका है, आज तूने मेरे मार्शल आर्ट को पहचान लिया, लेकिन इतनी नॉलेज है मेरे को हराना बिल्कुल भी आसान काम नहीं। फिर वो लकी को एक बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है, जिसकी वजह से हमारा लकी उड़ते हुए जाके दीवार से लगता है। झाओ जियांग बोल रहा होता है, अगली बार किसी को भी पीटने से पहले ना 100 बार सोच लेना, क्योंकि क्या पता इसको तू पीट रहा हो कोई मास्टर हो और वो मेरी तरह ही यहाँ पे आके तुझे पीट दे। फिर वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती है वो सारी की सारी जियांग को घेर लेती है और वो उसे काफी तारीफ भी कर रही होती है। वही लकी सोच रहा होता, अगर मैं यहाँ पे अपने एम्परर बॉडी को यूज करता तो ये कमीना मेरे को छू भी नहीं पाता, लेकिन मुझे पता है कि जितनी फोर्स से इसने अटैक किया था ना उतने फोर्स में तो मेरी एम्परर बॉडी इसका हाथ तोड़ देती और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सभी के सामने मेरी रियल पावर आ जाती। मैं इस कमीने को हराऊंगा लेकिन अपनी सुप्रीम पावर्स का यूज नहीं करूंगा। फिर अपने चश्मे को फेंकते हुए हमारा लकी आगे बढ़ने लगता है। जियांग सोच रहा होता है, मैंने अपनी पूरी फोर्स का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करा, फिर भी ये बंदा यहाँ पे अपने पाँव पे खड़ा है और सही सलामत दिख रहा है। अपने हाथ को उठाते हुए लकी बोल रहा होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि मेरा दिमाग खराब कर पाते हैं और तुम ये काम करने में सक्सेसफुल हुए हो। फिर वो काफी सारे सनलाइट को इकट्ठा करते हुए जियांग की तरफ भेजता है, जिसकी वजह से जियांग वहाँ पे कुछ भी देख नहीं पा रहा होता। लकी बोल रहा होता है, अब जबकि यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं देख सकता तो वक्त आ चुका है एक्शन लेने का। फिर वो अपने की लाइटनिंग का यूज करते हुए जियांग के ऊपर अटैक करता है। अटैक को डॉज करते हुए जियांग सोच रहा होता है, ये अटैक जमीन को तोड़ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इस अटैक को डॉज नहीं करता ना तो हो सकता था कि मैं मार जाता। लेकिन तभी हमारा लकी जियांग के करीब आते उसे काफी खतरनाक पंच मार देता है। लकी के हर एक अटैक में इतना पावर होता है कि जियांग को हरी टूटे सा फील हो रहा होता है। वो अपना बेस्ट ट्राई करता है लेकिन फिर भी लकी को एक भी पंच नहीं मार पाता और सिर्फ उसी के पंच खाया जा रहा होता है। वही ग्राउंड में खड़े सारे बंदे बोल रहे होते, आज तक हम लोगों ने इतनी तेज सनलाइट कभी नहीं देखी, सच में अब तो सनलाइट चल गई लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी उनके पास में आते हुए जियांग गिरता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, यहाँ पे ये क्या हुआ, आखिर जो सीनियर जियांग है वो इतने घायल कैसे हो गए, ये हमारे नेशनल मार्शल आर्टिस्ट कंपटीशन के फाइनलिस्ट थे, ऐसे में आखिर इनको किसने इतनी जल्दी हरा दिया, हम तो देख तक नहीं पाए। वही कुछ बंदे बोल रहे होते, ये तो अभी लकी अरमानी से फाइट कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कमजोर लकी ने इनकी हालत कर दी हो। तभी लकी के फोन के ऊपर यूरी का कॉल आता है। यूरी बोल रही होती है, हमारे रिलेशनशिप के बारे में डैड और मॉम को पता चल चुका है, कुछ दिनों में हमारे घर पे एक बर्थडे पार्टी है और वो तुम्हें इस बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं। शॉक्ड होते हुए लकी बोल रहा होता है, क्या मेरे को तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना होगा। आगे जो हमारा लकी होता है वो जिया लाओ से मिलने के लिए घर पे आ गया होता है। तभी जिया वो लकी के पास में दौड़ते हुए जाता है और बोलता है कि मिस्टर लकी, तो काफी अच्छी बात है कि आप हमारे घर पे आ गए, आपको पता है मैं आप ही को ढूंढने के लिए आने वाला था। लकी बोल रहा होता है, मैं तो ऐसे ही मिस्टर जिया लाओ से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन तुम क्यों परेशान दिख रहे हो, क्या कुछ हुआ है क्या। जिया वो बता रहा होता है, जो हमारे जिया लाओ है ना वो बहुत ही बड़ी दिक्कत में है। लकी बोल रहा होता है, इस सिटी के अंदर किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे जिया लाओ को प्रोवोक करे, मैंने तो सुना है कि जिया फैमिली के सामने सिटी में कोई भी खड़ा ही नहीं हो सकता। जिया वो बोल रहा होता है, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, आज जो हमारे मिस्टर जिया लाओ थे ना वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी डोंगफेंग फैमिली के लोगों ने अचानक से उनको चैलेंज कर दिया। जिया फैमिली और डोंगफेंग फैमिली ने अपनी पूरी वेल्थ को दाव पे लगा दिया है और पता नहीं वो कमीने डोंगफेंग फैमिली वाले ना कौन सी ट्रिक का यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे मिस्टर जिया लाओ हार रहे हैं।
लकी बोल रहा होता है तो दोनों फैमिली की वेल्थ स्टेक पे है। मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। आगे वो लोग फाइटिंग अरीना पे आगे होते हैं। जैसे ही वो आते हैं वो देखते हैं जिया लाओ को मार खाते हुए। जोंगफैंग फैमिली का बंदा बोल रहा होता है जिया लाओ, आखिर तुम्हें मेरी नई टेक्निक कैसे लग रही है? देखो यहाँ पे मार खाने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप से हार मान लो। वही जिया लाओ बोल रहे होते हैं तुम्हें लगता है कि तुम मेरी फैमिली पर टेक ओवर कर सकते हो, इस चीज के सपने देखो। लेकिन तभी जो डोंगफेंग फैमिली का एल्डर होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। इस फाइट को देखते हुए लकी बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इस डोंगफेंग फैमिली के बंदे के अंदर से ना अलग लेवल की एनर्जी बाहर निकल रही है और मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि ये एनर्जी इसकी तो नहीं, कोई यहाँ पे आसपास से अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है। जैसे ही वो पास में देखता है तो उसको वहाँ पे एक चोगे वाला बंदा दिखता है जो कि ये काम कर रहा होता है। लकी बोल रहा होता है जैसा कि मेरे को लगा था ये सब कुछ वेल्थ को लेने के लिए किया गया है। इन डोंगफेंग फैमिली वालों ने एक मास्टर को हायर कर रखा है, पर अफसोस की बात तो ये है कि इनके प्लान को फ्लॉप करने के लिए अब मैं यहाँ पे हूँ। ये बंदा अपने डार्क की का यूज करते हुए मिस्टर जिया लाओ से उनकी पावर को छीन रहा है और उसी पावर को एल्डर डोंगफू के अंदर ट्रांसफर कर दे रहा है, पर अब ये काम ना और नहीं कर पाएगा। ये बोलते हुए लकी अपने इंसेक्ट चूतन को बाहर निकाल लेता है और वो उसको भेजते हुए बोल रहा होता है आसपास की सारी डार्क कीज को खा जाओ। तभी वो चूतन होता है वो सारी की सारी डार्क कीज को खाने लगता है। वही शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, ये जो छोटा सा इंसेक्ट है ना ये अपने आसपास के सारे डार्क क्लाउड्स को खा रहा है। चोगे वाला बंदा भी सोच रहा होता है ये तो चूतन है, एक बहुत ही पावरफुल इंसेक्ट जिसको कि बहुत ही पावरफुल मास्टर अपने पास में रख सकता है। क्या यहाँ पे कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है? तभी वो लकी को देखते हुए समझ जाता है कि यही वो है जो कि दिक्कतें खड़ी कर रहा है। वही घबराते हुए एल्डर डोंगफेंग बोल रहे होते अभी तो काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी हेल्प कर रही थी, पर अचानक से मेरे को ऐसा स्पिरिचुअल एनर्जी ना फील ही नहीं हो रही। आखिर जो ये चौके वाला बंदा है ये कर क्या रहा है? तभी वो चौके वाला बंदा होता है वो लकी के इंसेक्ट को खाने के लिए डार्क की से बना हुआ एक बर्ड को भेजता है। लकी सोच रहा होता है लगता है कि ये बंदा बिना वीक नहीं, इसको भी काफी सारी टेक्निक्स आती है। तभी वो चौके वाला बंदा होता है अपने बर्ड का यूज करते हुए चूटन को खा जाता है, जिसकी वजह से एल्डर जियाला फिर से हारना स्टार्ट कर देते हैं। जियावू बोल रहा होता है मिस्टर लकी प्लीज कुछ तो करिए ना, कभी जो हमारे एल्डर जियाला है बिना किसी बात के मार खाए जा रहे हैं, अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं किया तो वो पक्का से मारे जाएंगे। लकी बोल रहा होता है तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरा चूटन अपना काम कर रहा है, जल्दी ही जो ये डार्क की है ना यहाँ से गायब हो जाएगी और जो एल्डर डोंगफेंग के लोग है ना वो भी काफी ज्यादा घायल हो जाएंगे। शॉक्ड होते हुए चौके वाला बंदा ही बोल रहा होता है छोटा सा इंसेक्ट है ना ये मेरे बॉड को खा रहा है। फिर आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जिया लाओ से जो खींची गई एनर्जी होती है उनको फिर से मिल जाती है। शॉक्ड होते हुए डोंगफेंग भी बोल रहा होता है कि ये क्या हुआ, मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जिया लाओ मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वहीं जिया लाओ बोल रहा होता है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, फाइनली अब जाके मेरे को लग रहा है कि अब मैं फाइट कर सकता हूँ। वहीं जियाओ बताता है कि मास्टर लकी ने आपकी हेल्प करी है, थोड़ी देर तक आपकी पावर काफी ज्यादा रहेगी। एल्डर जिया इस कमीने डोंगफेंग को इसकी औकात दिखा दीजिए। वहीं जिया लाओ बोल रहा होता है मास्टर लकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आपको ये बुढ़ा बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये बोलते हुए डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। डोंगफेंग बोल रहा होता है जिया लाओ तुम्हारी जो ग्रैंड डॉटर है ना वो मेरे हाथों में है, अगर तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे ना तो मैं तुम्हारे ग्रैंड डॉटर को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। जिया लाओ बोल रहे होते हैं कमीने कही कि तेरी हिम्मत कैसे मेरी फैमिली के ऊपर हाथ डालने की, अगर तू मर्द ना तो 1-on-1 फाइट कर, आखिर बच्चों को इसमें क्यों घसीट रहा है। डोंगफेंग बोल रहा होता है इसी वजह से क्योंकि मुझे पता है कि मैं हार जाऊंगा, चलो फटाफट से हार मान लो, अपनी पूरी की पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी को मुझे दे दो, वरना तुम्हारे ग्रैंड डॉटर को मारने से पहले ना मैं 1 सेकंड में लूंगा। और एक बार के लिए खुद ही सोचो, अगर पूरी सिटी को पता चलेगा कि अपनी प्रॉपर्टी को ना खोने के लिए जिया लाओ ने अपनी ग्रैंड डॉटर को मरने दिया, तो फिर आगे पूरी की पूरी सिटी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। फाइट को देख रहे बंदे बोल रहे होते एल्डर डोंगफेंग ने यहाँ पे एक बहुत ही गंदी चाल चली है, हालांकि एल्डर जिया लाओ ने भी यहाँ पे गलती करी है। उन्होंने ये गलती करी कि फाइट स्टार्ट होने से पहले कोई भी रूल सेट नहीं करा, बस ये कहा गया है कि हार मानने वाला अपना सब कुछ खो देगा, पर ये तो बताया ही नहीं गया कि किस तरीके की हार होनी चाहिए। इसी चीज का फायदा उठाते हुए डोंगफेंग स्टार्टिंग से जिया लाओ के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहा है। जियावू बोल रहा होता है ये तो मिस फेंग है जिसको हमारे मिस्टर जिया लाओ बहुत ज्यादा मानते हैं, इनके लिए एक ही बार में अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लकी बोल रहा होता है देखो मैंने यहाँ पे उस डाक की वाले बंदे को रोक रखा है, अगर मैं उसको नहीं रोकूंगा तो जिया लाओ ना फिर से हारना स्टार्ट कर देंगे। देखो जियाओ मैं तुम्हारे लिए एक ओपनिंग क्रिएट करूंगा, उस वक्त पे ना मिस फेंग को लेके वहाँ से भाग जाना, इन सभी की नजरें अभी मेरे ऊपर है, अगर मैं यहाँ से भागा भी ना तो ये लोग मिस फेंग को मार डालेंगे, तो इसी वजह से अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। ये बोलते अपने की को टकले बंदे के पास में भेज देता है और उसको पैलेज कर देता है। तभी डोंगफेंग बोल रहा होता है ये बुढ़ा ना ऐसे ही नहीं मारने वाला, बॉयज इस लड़की के पेट में थोड़ा पंच तो मारो। जब ये जिया लाओ अपनी पोती को मार खाते हुए देखेगा ना
तब जाके इसको पता चला कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ते हुए मिस फैंग का गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी दूसरा बॉडीगार्ड जिसके ऊपर लकी ने कंट्रोल कर रखा होता है वो अपने साथियों को मारना स्टार्ट कर देता है। ये देख के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। तभी इशारा करते हुए लकी बोल रहा होता है, जियावू अब तुम्हारी बारी। मौके का फायदा उठाते हुए जियावू भी मिस फैंग को बचा लेता है। चिढ़ते हुए डोंगफेंग बोल रहा होता है, टकले तू कर क्या रहा है, तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन जब तक वो टकला बंदा अपने होश में आता है वो देखता है कि काफी देर हो गई होती है। मिस फैंग की रस्सी को खोलते हुए जियाऊ बोल रहा होता है, मिस फैंग इनसे मिलिए, ये है लकी अरमानी, आप इनको लिटिल मास्टर भी बोल सकती हो। अगर ये यहाँ पे नहीं होते तो आपको बचाना ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता। तभी मिस फैंग बोल रही होती है, आपका शुक्रिया मिस्टर लकी। लकी बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, तो बहुत ही छोटा मोटा सा मैटर था। वही मिस फैंग सोच रही होती है, लड़का दिखने में ना बहुत ही दूल्हा पतला सा है और मैंने क्लियरली देखा है कि मुझे बचाने वाला जियावू है। इस लड़के ने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करा। वही हम देखते हैं डोंगफेंग को एनर्जी ना मिलने की वजह से वो मार खा रहा होता है। जियालाओ बोल रहा होता है, डोंगफेंग तुमने यहाँ पे बहुत ही गंदी ट्रिक का यूज किया है। पहले तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ भी देता, लेकिन तुमने मेरी ग्रैंडडॉटर को मारने का ट्राई किया है, इसी वजह से तुम अब नहीं बचने वाले। वही डोंगफेंग बोल रहा होता है, ब्रदर जी हम लोग बचपन से साथ में बड़े हुए हैं और मैं आपको अपनी पूरी वेल्थ देने के लिए भी तैयार हूँ, प्लीज आप मेरे को छोड़ दो। तभी जियालाओ बोल रहे होते हैं, वैसे भी तुम्हारी वेल्थ अब मेरी ही है। ये बोलते हुए डोंगफेंग के हाथों के ऊपर एक स्पिरिचुअल नेल गाड़ देते हैं। जियालाओ बोल रहा होता है, ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने इसके बाद में कुछ भी करने का ट्राई किया ना तो तुम्हें वार्निंग नहीं सीधे मौत मिलेगी। फिर आगे बढ़ते हुए जियालाओ चैलेंज पेपर को लेके आ जाते हैं। जियालाओ बोल रहे होते, इस एग्रीमेंट के ऊपर तुम्हारे और मेरे हम दोनों के साइन है कि हम दोनों में से जो भी हारेगा ना उसके सामने वाले को सारी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और अब जबकि फाइट खत्म हो चुके तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। डोंगफेंग बोल रहा होता है, हाँ अब से मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। फिर वो जोगे वाले बंदे के पास में जाते हुए बोल रहा होता है, कमीने कही कि तूने कहा था कि मैं जीतूंगा, तो फिर आखिर मैं हार कैसे गया, तेरी वजह से मैं अपना सब कुछ हार चुका हूँ। जोगे वाला बंदा बोल रहा होता है, यहाँ पे कोई तो बहुत ही पावरफुल मास्टर है, मैं तुम्हें भी यही एडवाइस करूंगा कि तुम यहाँ चले जाओ। 3 दिन बाद में मैं अपनी पावर को रिकवर करके फिर से आऊंगा और उस दिन इस कमीने लड़के को हम नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें उस दिन वापस मिल जाएगी। जाते हुए डोंगफेंग बोल रहा होता है, मिस्टर जियालाओ मैं भले ही आज यहाँ से वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं 3 दिन बाद में फिर से आऊंगा अपना सब कुछ वापस लेने के लिए। और जिस दिन मैं वापस आऊंगा ना उस दिन तुम्हारे पास में तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। छींकते हुए लकी बोल रहा होता है, यहाँ पे कोई तो है जो कि मेरे को कर्ज कर रहा है। तभी जो मिस फैंग होती है अपने ग्रैंडपा की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जियालाओ फैंग को इग्नोर करते हुए लकी के पास में आ जाता है। जियालाओ बोल रहे होते, आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप यहाँ पे नहीं होते ना तो इस बुढ़े को इस उम्र में भीख मांगनी पड़ती। लकी बोल रहा होता है, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। साथ ही जियालाओ बोल रहा होता है, जो कमीना एल्डर डोंगफेंग है ना ये हमें से ही बहुत ही कमियां रहा है, पर इसके अंदर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे गेट पे आके मेरे को चैलेंज कर दे। पर इस चौके वाले बंदे ने इसको इस हद तक हिम्मत दी कि वो यहाँ पे आ गया। ऊपर से हारने के बाद भी बोल रहा है कि 3 दिन बाद में वो सब कुछ वापस ले लेगा। वैसे ये सारी बातें छोड़ते हैं, वैसे मिस्टर लकी ये सारी जो डोंगफेंग फैमिली की प्रॉपर्टी है ना मेरे कुछ भी काम की नहीं, और अगर देखा तो मैं बिना आपकी हेल्प के सब कुछ जीत भी नहीं पाता। तो इस प्रॉपर्टी के रियल हकदार आप हो, तो प्लीज आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हमेशा की तरह हमारा लकी कभी भी पैसे के लिए मना नहीं करता। लकी बोल रहा होता है, आपके इंटेंशन सच्चे है, इसी वजह से मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लकी सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता क्या कि जो जिया फैमिली वाले हैं ना ये मेरे को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, पर इन लोगों का जो भी रीजन है अभी मेरे बहुत ही काम के है। और जब तक कि मैं उस बंदे को नहीं ढूंढ लेता जिसने कि मेरे डैड के साथ में वो सब कुछ किया था, तब तक तो ये मेरे और भी काम के है। फैंग सोच रही होती है, मैं भले ही कितनी बार इस बंदे को क्यों ना देख लूं, लेकिन ये तो एक ऑर्डिनरी सा हाई स्कूलर है, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा और अंकल वो इस बंदे को लेके बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। मेरे ग्रैंडपा और अंकल वो बिल्कुल भी गलत तो हो नहीं सकते, तो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा ना सच में मसला कुछ बहुत ही बड़ा जीनियस हो। तभी ये चेक करने के लिए कि लकी मसला मास्टर है कि नहीं, वो अपने ग्रैंडपा से बोलते हैं कि मेरे को एक टीचर चाहिए, और मेरे हिसाब से आपके जो लिटिल मास्टर है ना मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। जियालाओ बोल रहे होते हैं, इतने फ्री नहीं है कि तुम्हारी हेल्प करने बैठे, ये एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है, तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वही लकी बोल रहा होता है, अगले 2 दिन के लिए ना मेरे पास में बहुत सारा काम है, पर हाँ उसके बाद मैं फ्री हूँ, तो मैं मिस जिया फैंग को ना कुछ एडवाइस तो दे सकता हूँ। जियालाओ बोल रहे होते हैं, मेरी बच्ची की रिक्वेस्ट मानने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को कभी लगा था कि आप इसको ट्रेन करने के लिए मान जाओगे। तभी लकी बोलते हैं, आपको मिले 2 काम करने होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि मैं प्रॉपर्टी को मैनेज करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तो इसीलिए इस डोंगफेंग फैमिली की प्रॉपर्टी को आप ही मैनेज करो। साथ ही मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मुझे उसी के हिसाब से ना सारे के सारे हर्ब्स चाहिए, और हाँ मेरे को एक खाली घर भी चाहिए जहाँ पे मेरे को कोई परेशान न करे। जियालाओ बोल रहे होते, जियावू जो हमारे सिटी के बाहर वाला घर है ना वो इनको दे दो, वो खाली और उसके आसपास के एरिया में ना कोई भी रहता। आगे जो हमारा लकी होता है वो सिटी के बाहर वाले घर पे आ गया होता है। लकी बोल रहा होता है, मैंने तो छोटा मोटा खाली सा घर मांगा था, पर जियालाओ ने तो मेरे को खुद का बहुत ही बड़ा महल दे दिया। एक बात तो कहनी पड़ेगी, जिया फैमिली ना मेरे को बहुत ही सपोर्ट कर रही है।
अगले दिन हम देखते हैं लकी ने सारे के सारे हर्ब्स को प्रिपेयर कर लिया होता है। लकी बोल रहा होता है तैयारी करने के चक्कर में मैं फर्नेस को तो भूल ही गया, बिना फर्नेस के आखिर मैं पिल कैसे बनाऊंगा। तभी वो अपने पास में एक इंडक्शन पैन को देखता है। लकी बोल रहा होता है पिल बनाने के लिए आपको फायर कंट्रोल आना चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पे एक पैन का यूज करते हुए पिल बना सकता हूँ क्या। फिर जो हमारा लकी होता है उसने पिल कुकिंग को स्टार्ट कर दिया होता है। लकी बोल रहा होता है मेरे को बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है रिफाइनिंग किए हुए, और कमाल की बात तो यह है कि इतने दिनों बाद मैं एक पैन के ऊपर रिफाइनिंग कर रहा हूँ। फिर वो हीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है और वो अपने मैजिक और हर्ब्स को एक साथ में यूज करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे पैन के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है और हम देखते हैं हमारे लकी ने वहाँ पे 2 पिल्स बना ली होती है। लकी बोल रहा होता है चलो फाइनली मेरी 10 पिल बन गई, अब मैं यूरी के घर बर्थडे पार्टी पे जाके उनको एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट दे सकता हूँ। सीन चेंज होता है, ग्रैंड होटल का सीन दिखाया जाता है। यूरी लकी को बताती है कि उनकी जो पार्टी है वो फर्स्ट फ्लोर के हॉल में होने वाली है, तो वो वहाँ पे आके उससे मिल सकता है। जब लकी हॉल जा ही रहा होता है तभी वो नोटिस करता है एक आंटी को, जो कि एक बंदे से कुछ कार्ड टाइप का ले रही होती है। चिढ़ते हुए आंटी लकी को बोल रही होती है तुम क्या देख रहे हो, पता नहीं तुम्हें से लोगों को 5 स्टार होटल में एंट्री मिल के जाती है। ये बंदा कितना वियर्डली स्माइल कर रहा है। वही लकी सोच रहा होता है मेरे को तुम्हारे प्लान्स के बारे में पता चल चुका है, और जब तुम्हें बाद में पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ, तब तुम पक्का शौक हो जाओगी। जैसे ही लकी हॉल में एंटर करता है यूरी उसका पर्सनली वेलकम करती है। यूरी बोल रही होती है आंटी इनसे मिलिए, यह है मेरा बॉयफ्रेंड लकी अरमानी। तभी हम देखते हैं वो आंटी और कोई नहीं बल्कि वही औरत होती है जो कि लकी को हॉल के बाहर मिली थी। वो आंटी बोल रही होती है क्या तुम लकी अरमानी हो। यूरी बोल रही होती है क्या हुआ, आप दोनों दूसरे को जानते हो क्या। आंटी बोल रही होती है नहीं, मेरी गरीब लोगों से ना कम ही बातचीत होती है, और अगर सच कहूँ तो पहले मेरे को लगा था कि जिस बंदे का नाम लकी अरमानी है वो बंदा ना पक्का से बहुत ही अमीर होगा। मेरे को लगा था कि एक फटीचर का नाम इतना हाई प्रोफाइल हो सकता है। लकी बोल रहा होता है यूरी तुम्हें पता है तुम्हारी आंटी मेरे ऊपर इसी वजह चिड़ी हुई है ना, क्योंकि मैंने इनको बाहर एक बंदे से कुछ लेते हुए देखा था। मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड वगैरह ले रही थी, और जब मैंने इनको पकड़ लिया तो इनकी बहुत ही गंदी वाली जल गई। चिढ़ते वो आंटी बोल रही होती है जब तुम्हें कुछ पता ना हो तो बिना फालतू के ना कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तभी हम देखते हैं उस पार्टी के अंदर झाओ जिनचेंग एंटर करता है। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं क्या झाओ फैमिली के गैंग मास्टर झाओ जिनचेंग यहाँ पे आए हैं। हमने इसके बारे में रूमर सुने थे कि यूरी को काफी पसंद करता है, उसे शादी करना चाहता है। लगता है कि आज सभी के सामने उसको शादी के लिए प्रपोज करेगा ताकि यूरी मना न कर पाए। वहीं जिनचेंग को देखते हुए यूरी लकी का हाथ पकड़ लेती है। जिनचेंग बोल रहा होता है यूरी आखिर लड़का कौन है। यूरी बोल रही होती है ये है मेरा बॉयफ्रेंड लकी अरमानी। शॉक्ड होते हुए जिनचेंग बोल रहा होता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। फिर वो अच्छे से हमारे लकी को स्कैन करता है। जिनचेंग बोल रहा होता है यूरी तुम ना बहुत ही ब्यूटीफुल हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारा दिमाग इतना खराब कैसे हो सकता है कि तुमने खुद के लिए एक गरीब से भिखारी को चुन लिया। तुम्हें पता है लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन तुमने तो कुल्हाड़ी पे ही पैर मार लिया। ऐसा गरीब तो मेरे घर की गाड़ी भी नहीं धो सकता, और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया। अभी यूरी वहाँ पे कुछ बोलने ही वाली होती है तभी यूरी के पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं। यूरी की मॉम को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते यूरी की मॉम बिना अपने टाइम पे सिटी की सबसे ब्यूटीफुल लड़की रह चुकी है, लेकिन पता नहीं इनका दिमाग क्या खराब हुआ कि इन्होंने मिस्टर सॉन्ग से शादी कर ली, जो कि एक एवरेज लुकिंग बंदे है, और यही सेम काम इनकी बेटी भी कर रही है। एक रिच बिजनेसमैन को छोड़ के गरीब से बंदे को अपने लिए चूज कर रही है। ग्रीट करते हुए जिनचेंग बोल रहा होता है आंट सॉन्ग आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कभी कभी तो मेरे को लगता है ना कि आप भी झूठी बोलती हो, आप यूरी की मॉम नहीं बल्कि उसकी बहन लगती हो। वही मिस सॉन्ग बोल रही होती है सच में जिनचेंग तुम बातें बनाने में बहुत ही कमाल के हो। तभी वो जिनचेंग होता है वो आंट सॉन्ग को उनका बर्थडे गिफ्ट दे देता है। अपनी बहन के गिफ्ट को देखते हुए यूरी की आंट बोल रही होती है ये गिफ्ट तो बहुत ही कमाल का है। एक गिफ्ट में झाओ फैमिली ने शो कर दिया कि आखिर वो इतनी रिच क्यों है। दोस्त के हैसियत से जिनचेंग इतना बड़ा गिफ्ट लेके आया है। वही कुछ बेकार लोग तो ऐसे जो कि बॉयफ्रेंड होने के बावजूद बिना कुछ भी नहीं दे पा रहे। तभी यूरी बोल रही होती है मॉम डैड मेरे बॉयफ्रेंड से मिलिए, ये है लकी अरमानी। लकी बोल रहा होता है आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। वही आंट बोल रही होती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं, जब तक मैं इसका लाया हुआ गिफ्ट देख लेती ना तब तक तो ये मुझे पसंद नहीं आने वाला, और पता नहीं क्यों मुझे इसके गिफ्ट से ना कुछ खास उम्मीद भी नहीं। जितना गरीब ये बंदा दिख रहा है ना ये क्या ही गिफ्ट कर लेगा। तभी लकी बोल रहा होता है अंकल आंट मैं आप लोगों के लिए डैन पिल लेके आया हूँ। इस पिल को मैंने अभी रिसेंटली डिफाइन किया है। आपकी लाइफ को लंबा करने में और आपको ब्यूटीफुल करने में ना ये पिल बहुत ही ज्यादा काम आएगी। हंसते हुए जिनचेंग बोल रहा होता है लकी क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटने में है क्या, या फिर आज तुम यहाँ पे ज्यादा मसाला नॉवल पढ़ के आए हो। तुम्हें लगता है कि 21st सेंचुरी में पिल जैसी चीजें किसी की लाइफ को लंबा कर सकती है। ऊपर से तुम बोल रहे हो कि तुमने इस पिल को खुद ही रिफाइन किया है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस पिल को खाने के बाद में आंट सॉन्ग ना काफी ज्यादा बीमार हो जाए। तभी जो आंटी होती है वो लकी के पिल को मारते हुए गिरा देती है। आंटी बोल रही होती है तुम्हारी ये घटिया पिल्स ना मेरी बहन कभी भी नहीं खाएगी। पहले तो मेरा दिमाग खराब था ही, और मैं तुम्हें क्लियरली तुम्हारी औकात दिखा देती हूँ। तुम और यूरी ना सेम वर्ड से बिलोंग नहीं करते। तुम एक बहुत ही गरीब इंसान हो जो कि अपनी औकात से ऊपर की चीज के ऊपर नजर डाल रहा है, और इसी वजह से मैं तुम्हें कब से वार्न कर रही थी कि तुम्हें ऐसे निकलना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी औकात समझ में आ गई हो ना कि तुम्हारी क्या औकात है तो यहाँ से अभी कभी निकल जाओ।
लकी बोल रहा होता है आंटी आपको ज्यादा ही बोल रही है, शुक्र मनाए कि आप यूरी की आंटी हो, अगर यूरी की बात नहीं होती ना तो अभी तक आप जिंदा खड़ी नहीं होती। आंटी बोल रही होती है तुम मेरे को धमकी दे रहे हो, सिक्योरिटी फटाफट से यहाँ पे आओ, इस कमीने को यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो लकी को घेर लेते हैं। यूरी बोल रही होती है मॉम डैड आके आप लोग क्या कर रहे हो, लकी मेरा बॉयफ्रेंड है। वही यूरी की मॉम बोल रही होती है यूरी तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारी आंट ना बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही, तुम और ये लड़का ना बिल्कुल भी सेम वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, वो यहाँ पे जो भी कुछ कर रही है इनको करने दो। वही जब लकी को बाहर लेके जाया जा रहा होता है तभी सिटी के मेयर जू यूनकिंग एंटर करते हैं। जब वो पिल को गिरा हुआ देखते तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जू यूनकिंग सोच रहे होते ये कलर और ये स्मेल ना बिल्कुल परफेक्ट है। तभी यूरी के डैड बोल रहे होते मेयर जू का वेलकम है, आप हमारी पार्टी में आई, ये हम लोग के लिए किस्मत की बात है। मेयर जू बोल रहे होते ये सारी फालतू बातें छोड़ो, मेरे को बताओ कि आखिर ये दोनों पिल्स जमीन पे क्या कर रही थी। वही मेयर को गुस्से में देखते हुए मिस सॉन्ग सोच रही होती है लगता है कि नकली पिल्स को देख के ना मेरा कभी दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर उस लड़के का नाम नहीं ले सकती, वो है तो बच्चा ही ना, फालतू में फंस जाएगा। इसी वजह से मिस सॉन्ग झूठ बोल देती है। वो बोलती है कि वेटर ने यहाँ पे इस पिल को गिरा दिया था, लेकिन जिन चैंग को लगता है कि लड़की को फंसाने की बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। जिनचैंग बोल रहा होता है मेयर जो इस चीज को ना अभी फेंक दीजिए, इस घटिया पिल की वजह से आपके हाथ भी गंदे हो चुके हैं। तभी चिढ़ते हुए मेयर बोल रहे होते हैं लड़के तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, तुम्हारा बाप ना सब कुछ बेच भी देगा ना तो भी इस एक पिल को अफोर्ड नहीं कर सकता। आज के टाइम पे मार्केट से ना इतनी टॉप क्वालिटी की पिल्स गायब हो चुकी है और तुम यहाँ पे इस पिल को फेंकने की बकवास कर रहे हो। जिनचैंग बोल रहा होता है मेयर जो को पक्का से गलतफहमी हो रही है, ये पिल दिखने में बिल्कुल ही ऑर्डिनरी है, अच्छी पिल नहीं हो सकती। मेयर जो बोल रहे होते तो फिर अब मेरे को एक बच्चा बताया कि कौन सी पिल अच्छी और कौन सी पिल खराब है, सालों से मेडिसिन की जो पढ़ाई करो तो बकवास ही रहा ना। लड़के तुम बहुत ही फुदक के बोल रहे हो, आखिर तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्या तुम्हारे अंदर सच में इतनी नॉलेज है कि तुम मेरे मेडिसिन की नॉलेज को चैलेंज करो। जिनचैंग बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए मेयर, मुझे मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से मैंने ऐसा बोल दिया। मेयर बोल रहे होते मेरे को जानना है कि आखिर ये पिल बनाने वाला बंदा कहाँ है। वैसे एक सेकेंड रुको, इस पिल की हालत को देखने के बाद मेरे को साफ साफ पता चला है कि तुम लोगों ने इस पिल को बनाने वाले बंदे के साथ में क्या किया होगा। मेरे को जानना है कि आखिर वो पिल बनाने वाला बंदा कहाँ पे है। तभी यूरी बोल रही होती है मिस्टर मेयर वो देखिए वो वहाँ पे है। दौड़ते हुए मेयर बोल रहा होता है सर प्लीज रुक जाइए। फिर वो लकी के पास में आते हुए बोल रहा होता है क्या मैं जान सकता हूँ सर कि आखिर आपको ये दोनों पिल्स कहाँ से मिली है। लकी बोल रहा होता है मैंने कल शाम को ही पेन के साथ में इसको रिफाइन किया था। शॉक्ड होते हैं मेयर बोल रहे होते हैं क्या पेन का यूज करते अपने पिल को रिफाइन कर लिया, वैसे आपने पिल फर्नेस का यूज क्यों नहीं किया, उससे तो अभी कमाल की क्वालिटी आती। कहे तो नहीं कि हम लोगों ने आज तक जो भी हिस्ट्री में पढ़ा है वो सब कुछ गलत था, असल में जो पिल्स होती है वो फर्नेस में नहीं बल्कि पेन पे बनती है। लकी बोल रहा होता है नहीं नहीं हिस्ट्री में तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वो क्या हुआ ना जब मैं पिल बनाया था तो कल मेरे घर पे पिल फर्नेस था ही नहीं, इसी वजह से मैंने पेन में ही पिल को रिफाइन कर दिया। मेयर सोच रहा होता है इन्होंने फाइनेस्ट क्वालिटी की पिल को एक पेन के अंदर रिफाइन किया है। मेरे को नहीं लगता कि इस पूरी सिटी में ऐसा कोई होगा जो कि इस हाई क्वालिटी की पिल को रिफाइन कर सके। मेरे को खुद नहीं पता कि हमारी सिटी के अंदर इतनी टॉप क्वालिटी का मास्टर रहता है। झुकते हुए मेयर बोल रहा होता है मास्टर आपकी अल्केमी स्किल ने मेरे को झुकने में मजबूर कर दिया है। सच कहूँ तो मेरे को पिल्स के बारे में पढ़ने और जानने का बहुत ही शौक है, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को थोड़ा सा एडवाइस देंगे। वही सिटी के मेयर को झुकते हुए देख के पार्टी के अंदर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। खुश होते हुए यूरी सोच रही होती है मुझे पता था कि मैं लकी ना बहुत ही कैपेबल है। लकी बोल रहा होता है मैं आपको एडवाइस तो दे देता लेकिन मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर निकाला गया है। इतनी तो मेरी भी रिस्पेक्ट है कि कोई मेरे को बाहर निकाले तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। चिढ़ते हुए मेयर बोल रहे होते हैं किस कुत्ते की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने इतने कमाल के मास्टर को बाहर निकालने की जरूरत करी। कुत्ते कहेगा कि तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो अब मेरे सामने आओ ना। वही आंटी बोल रही होती है सिस्टर मैं क्या करूँ, मेयर तो काफी भड़के हुए लग रहे हैं। वही आंटी सॉन्ग सोच रही होती है मेरे को लगा ही था कि ये बच्चा ना इतना कैबल होगा, लगता है कि लड़का सिर्फ गरीब दिखा के हम लोग को जांच रहा था और इसके टेस्ट के अंदर हम सभी लोग फेल हो गए। जिस बंदे के सामने मेयर झुके ग्रीट कर रहा है उसके सामने हमारी क्या ही औकात है। मिस सॉन्ग बोल रही होती है मेरी बहन तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती, एक ही तरीका है जाओ जाके मेयर से माफी मांग लो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए मेयर को तो ऑफेंड नहीं करने वाली। तभी आगे बढ़ते हुए आंटी बोल रही होती है मेयर जू मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही लड़की को बाहर निकाला था। मेयर बोल रहे होते बेवकूफ लड़की मुझसे नहीं बल्कि मास्टर अरमानी से माफी मांगो। तभी झुकते हुए आंटी बोल रही होती है मास्टर लकी मुझे माफ कर दीजिए, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को दिल से नहीं लगाओगे।
लकी बोल रहा होता है मैं तो आपके सेम वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करता ना। मैं जैसा गरीब इंसान आपसे हाई क्वालिटी के इंसान से पंगा कैसे ले सकता है। अब तो आपको देख के मेरे को बिल्कुल ट्रॉमा सा हो गया है। जिस पार्टी में आप रहोगे उस पार्टी में मेरे लिए रुकना ना बहुत ही मुश्किल है। लकी सोच रहा होता है आज नहीं तो कल ये लालची औरत ना फिर से दिक्कत खड़ी करेगी। इसी वजह से इसको ना आज सबक सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही लकी की बातों को मिस सॉन्ग समझ गई होती है। अपनी बहन को थप्पा मारते हुए बोल रही होती है तुम्हारी वजह से हमारी सॉन्ग फैमिली की ना बहुत ही बेइज्जती हुई है। अगर तुम्हारे अंदर शर्म होती ना तो तुम खुद यहाँ से निकल गई होती, पर तुम तो अभी तक खड़ी हो। चलो कम से कम मेरे कहने पे तो यहाँ से निकल जाओ। तभी जो आंटी होती है वहाँ चली जाती है। आंट सॉन्ग बोल रही होती है लकी मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यूरी की आंट को माफ कर दोगे। वो थोड़ी सी बड़बोली है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। वही लकी सोच रहा होता है यूरी की फैमिली में ना कोई भी अच्छा नहीं। जिस घर के अंदर मॉम इतनी लालची है वो घर कितना खराब होगा। तभी यूरी बोल रही होती है लकी मेरी आंट को माफ कर दो। मॉम बिल्कुल सही बोल रही है, वो आंटी ना भले ही बड़बोली है लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। वही लकी सोच रहा होता है सच में यूरी तुम कितनी भोली हो ना। इन चालाक लोमड़ियों के घर में तुम ऐसी गाय कैसे पैदा हो गई। वो आंट जो कि तुम्हें पैसे के बदले में बेच रही थी तुम उसको बचाने की बात कर रही हो। हालांकि मैं उसको माफ तो नहीं करूंगा लेकिन तुम्हारे लिए एक्टिंग कर सकता हूँ। लकी बोल रहा होता है किसने कहा कि मेरे को तुम्हारी आंट की बात का बुरा लगा है। वो तुम्हारी आंट थी इसी वजह से मैं उनकी बात को तो कब का भुला चुका हूँ। आगे वहाँ पे सभी लोग डिनर करने के लिए बैठ गए होते हैं। मेयर झाओ बोल रहे होते हैं माशाल्लाह कि आपको पता है मेरे पास बिना डैन पिल की एक रेसिपी है, पर वो रेसिपी ना थोड़ी सी खराब हो गई है। मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप इस पिल को ना एक बार देखिए और इसके लिए जितनी भी एरर्स है ना उन सभी को दूर कर दीजिए। लकी बोल रहा होता है एरर्स को ठीक करना ना इतना ही मुश्किल नहीं, मैं ये काम खाना खाते खाते भी कर सकता हूँ। वही रेसिपी को देखते हुए लकी सोच रहा होता है मेयर जू के पास में ना अच्छी खासी नॉलेज है। अगर मैं इस बंदे के ऊपर फेवर करूंगा ना तो ये बंदा पक्का से फ्यूचर में मेरे फेवर को रिटर्न करेगा और ऊपर से ये मेरे को हौसला दिलाने में भी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। भले ही मिस्टर जिया लाओ के पास में पैसे लेकिन उनके पास में ना वो कॉन्टेक्ट नहीं होंगे जो की मिस्टर जू के पास है। फिर जो लकी होता है उनको प्रिस्क्रिप्शन ठीक करके दे देता है। मेयर जू बोल रहे होते हैं सच में ये तो इनक्रेडिबल है। एक बार देखने के साथ ही मैं बोल सकता हूँ कि इस पिल की रेसिपी ना बिल्कुल परफेक्ट है। मास्टर लकी आपने दिखा दिया कि आप इतने कैपेबल हो कि आप पेन के अंदर पिल को रिफाइन कर सकते हो। अगर आपको कभी भी हेल्प की जरूरत हो ना तो आप याद रखिएगा कि आपका इस सिटी के अंदर एक दोस्त है। ये दोस्त आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। देखिए मुझे कुछ काम था इसी वजह से मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। फिर जो मेयर जू होते हैं वहाँ जाने लगते हैं। मेयर के वहाँ जाते ही जिनचंग बोल रहा होता है आंट सॉन्ग मैंने पार्टी में आने से पहले ही ना एक चीज डिसाइड करी थी, पर पार्टी में तो सब कुछ होने की वजह से ना मैं अभी तक वो चीज कर ही नहीं पाया था। आज मैं सारे फैमिली मेंबर और गेस्ट के सामने आपकी बेटी यूरी को शादी के लिए प्रपोज करता हूँ। अंकल और आंटी मुझे इसके अंदर आप लोगों के ओपिनियन को जानना है। जिनचंग सोच रहा होता है जो लकी है ना ये काफी ज्यादा गरीब है, भले इसने मेयर जू को इम्प्रेस कर लिया तो क्या ही है, पैसे तो इस फकीर के पास में आज भी नहीं। और किसी ने कहा है कि एक लूजर भले ही कितना ही बढ़िया क्यों ना हो जाए लेकिन वो रहता है एक लूजर ही है। आंटी वगैरह को भी इस चीज के बारे में इस तरीके से पता है, इसी वजह से वो लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे। और यही रीजन है कि मैंने मेयर के जाने के बाद में शादी के लिए प्रपोज करा। जब सभी के सामने अंकल और आंटी हाँ बोलेंगे तो यूरी भी मना नहीं कर पाएगी। और लड़के तब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। तभी मिस्टर सॉन्ग बोल रहे होते हैं मेरी बेटी अभी बहुत ही छोटी है, शादी को लेके हम लोगों को कोई भी जल्दबाजी नहीं और हम लोग ना बहुत ही खुली सोच के लोग हैं। हमारी बेटी को जिसे भी शादी करना होगा वो उसे ही शादी करेगी, हम उसको बिल्कुल ही फोर्स नहीं करने वाले। तो इसी वजह से जिनचंग हम लोगों से पूछने का ना कोई फायदा नहीं। जिनचंग बोल रहा होता है अंकल आप लोगों के कहने का क्या मतलब है। आंट सॉन्ग सोच रही होती है अगर हम लोगों ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो हमारे हाथ से लकी निकल जाएगा। और हमें जिनचंग के बारे में तो सब कुछ पता है लेकिन लकी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बच्चा अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है, ये कितना बड़ा हो सकता है इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसी वजह से हम लोग को जिनचंग को साइड करना होगा। आंट सॉन्ग बोल रही होती है जिनचंग तुम्हारे अंकल ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि आज इन सारी चीजों के ऊपर बात करने का सही टाइम है और ऊपर से हम लोग को जल्दबाजी भी नहीं है। जिनचंग सोच रहा होते ये सॉन्ग फैमिली ना बड़ी ही कमीनी है। जब तक मैं इन लोगों को गिफ्ट दे रहा था तब तक इन लोगों को बहुत ही मजे आ रहे थे, लेकिन जैसे इन लोगों ने देखा कि लकी का बैकग्राउंड मुझसे बड़ा हो सकता है ये लोग अपनी बात से पीछे हट गए। यूरी बोल रही होती है जिनचंग तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं हो, प्लीज अपनी बेइज्जती मत कराओ, मेरे को तो यहाँ पे लकी पसंद है। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।